हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एसएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज है। शुरुआत हम लोग क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस से करेंगे। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज को कैसे कंडक्ट करेंगे, तो देखो इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपके लिए एक्सट्रीमली शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है। वो इसलिए ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सको, कम समय में रिवाइज कर सको। इसमें भी आपको कैसे रिवाइज करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये सारे के सारे जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जिसको मैंने एक्सट्रीमली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है। इसमें भी जो कीवर्ड हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका ध्यान इस पे बार बार जाए। अब यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेना चाहो कोई बात नहीं, इको फ्रेंडली व्यवस्था भी है। आप एज ब्राउजर का इस्तेमाल कर लेना, उसमें आप माउस की सहायता से टिक लगा पाओगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उसमें आपको टिक लगाना है, और अगली बार जब आप इसको रिवाइज करना तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन को देखना है, बाकी की सारी चीजों को आपको छोड़ देना है। इससे आप क्विकली रिवाइज कर पाओगे और बहुत ही इफिशियंटली रिवाइज कर पाओगे। तो इस तरीके से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में बार बार रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, तो देखो ये जो है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आपको रेलेवेंट लेक्चर सबसे पहले जाके देखना है, और उसके बाद आपको नोट्स भी एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि यही है मेन कंटेंट। देखो, स्टैटिक जीके में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने शेड्यूल में ग्रीन से मार्क कर रखा है, और इसको मैंने टोटल 35 आवर्स में कंक्लूड कर दिया है। टोटल 35 आवर्स में से जो भी आर्ट एंड कल्चर की जो चीजें हैं उसको मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक से, निमोनिक्स की सहायता से, ट्रिक की सहायता से पढ़ाया है, ताकि आप एग्जामिनेशन तक इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सको। तो जब आप एक बार भी लेक्चर देखोगे तो आपका रिटेंशन अच्छा खासा इंफॉर्मेशन का बना रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, उसके बाद इसको इसमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। देखो, जब भी क्लासिकल डांसेस की बात आएगी, इनफैक्ट जब भी डांसेस की बात आएगी ना, तो एक बंदे का नाम जरूर आएगा, वो नाम है भरत मुनि का। इन्होंने किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लासिकल डांसेस का वर्णन तो किया ही था, इसके अलावा इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी वर्णन किया था। तो जब हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे तब भी भरत मुनि का नाम जरूर आएगा। अब इसमें इन्होंने क्लासिकल डांस के दो एस्पेक्ट का वर्णन किया है, एक है लास्य और तांडव। कहा जाता है जो लास्य है वो माँ पार्वती के लिए था, और तांडव जो है वो भगवान शिव के लिए था। देखो, विग्रस मूवमेंट आपको तांडव में देखने को मिलेगा, मैस्कुलिन जो आपको मूवमेंट होता है वो तांडव में देखने को मिलेगा। लास्य जो है उसमें आपको सॉफ्ट और फेमिनिन मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि माँ पार्वती से रिलेटेड कहा जाता है। ठीक है, अभी जब हम लोग क्लासिकल डांसेस देखेंगे तो उसमें लास्य और तांडव के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब जो भी क्लासिकल डांसर्स हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांसर्स हैं, जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, इसी का काम है इसको क्वालिफाई करना। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक और ऐड कर दिया गया, यानी कि टोटल 9 क्लासिकल डांस हो गए। एक कौन सा ऐड किया गया, तो वो है छऊ। ठीक है, छऊ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो कौन सा क्लासिकल डांस कहाँ का है। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथकली जो है केरला का है। एनीथिंग विद कली बिलोंग्स टू केरला, इसको आपको दिमाग में रखना है। लक्षद्वीप एक्सेप्शन है, लेकिन एनीथिंग दैट बिलोंग्स दैट एंड्स विद कली वो केरला का है, इसको आपको याद कर लेना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सतरिया आसाम का है, और छऊ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐड किया गया है, जो कि झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन याद हो जानी चाहिए। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो है ना, इसका जो प्रीकर्सर था, यानी कि जो जिसका ओरिजिन जो हुआ वो हुआ सादी रट्टम से। ठीक है, जिसका वर्णन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। कर्नाटिक म्यूजिक पे ये बेस्ड है, और शैविज्म इसका थीम है। देखो, जितने भी क्लासिकल डांसर्स है ना, उसका थीम है आपको राधा और कृष्णा। ठीक है, एक्सेप्ट वन, जो कि है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का थीम जो है वो शैविज्म पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस की बात करें तो अल्लारिपु, ज्योतिस्वरम, शब्दम, वर्णन, तिल्हाना। ठीक है, तिल्हाना से कंक्लूड होता है, अल्लारिपु से स्टार्ट होता है।
अब इसको एक हारे भी बुलाते हैं इसलिए क्योंकि ये एक ही बंदे के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मल्टीपल रोल्स एक व्यक्ति करते हैं इसमें, एक महिला जो होती है वो मल्टीपल रोल्स करती हैं इसमें। देखो इसको ना ब्रिटिशर्स के द्वारा 1910 में बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, ऑल ड्यू टू एसोसिएटेड विद देवदासी सिस्टम। ठीक है, जो टेम्पल डांसर्स होते थे ना उनको देवदासी बोलते थे साउथ इंडिया में। अब ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था जो ये देवदासी प्रथा जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देती है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भारतनाट्यम को बैन लगा दिया और कहा क्या जो ये नाचने गाने वाली चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, फिर इस भारतनाट्यम का रिवाइवल में दो व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। एक है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये एसएससी की फेवरेट है, इनके ऊपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। और दूसरा ई कृष्णा अय्यर। ठीक है, उसके बाद अब आपको भारतनाट्यम के पोजेस जो हैं वो चिदम्बरम टेम्पल के गोपुरम में भी देखने को मिल जाएंगे। स्टाइल्स की बात करें तो वज्रवूर, ठीक है, और कलाक्षेत्र, ये दोनों जो हैं वो भारतनाट्यम के ही स्टाइल्स हैं। देखो भारतनाट्यम के स्टाइल्स की बात करें ना तो आपको तंजवूर, पंडनलूर, वजवूर, कलाक्षेत्र, मेलाटूर, ये सारे के सारे स्टाइल्स हैं, जगह के हिसाब से ये स्टाइल डेवलप हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ये आप मेन वाले कंटेंट को जरूर देखना, उसमें ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को लिंक करके पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्टिकल जो देख रहे हो ये मेन एलिमेंट का पार्ट है, मेन आर्टिकल का पार्ट है, मेन लेक्चर का पार्ट है। देखो इसमें मुद्राज, हैंड जेस्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। और नट्टू वनार क्या होते हैं, तो ये होते हैं डांस मास्टर। इनका काम क्या होता है, तो ये रिदमिक क्लैपिंग करते रहते हैं। ठीक है, डांस मास्टर जो होते हैं भारतनाट्यम के उनको नट्टू वनार बुलाया जाता है। अब ये सारी चीजें याद कैसे होंगी, तो फिर मैंने आपको मेन वाले लेक्चर में निमोनिक्स की सहायता से, विजुअल टेक्निक की सहायता से सारी की सारी चीजें आपको याद करा दी हैं, जाके आप जरूर देखना। ठीक है, कथक की बात करें तो डिराइव फ्रॉम कथा स्टोरी, मुगल ट्रेडिशन से आया है, जिसमें आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और ठुमरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नटवारी नृत्य जो कि बेसिकली कृष्णा के थीम पे बेस्ड है, ये भी देखने को मिलेगा। जुगलबंदी जो है वो क्या होता है, तो जो डांसर और तबला जो जो वादक होते हैं ना उनके बीच में कंपटीशन होता है जिसको जुगलबंदी कहते हैं। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, अब आपको कथक में वैष्णविज्म देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भारतनाट्यम ही ऐसा है जिसमें आपको शैवाइट थीम देखने को मिलता है, बाकी राधा कृष्णा और वैष्णविज्म। ठीक है, घराना की बात कर लेते हैं तो देखो कथक के घराना डेवलप हुए हैं, एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसमें घराना का डेवलपमेंट हुआ है। और यही कारण है जो एसएससी इनके ऊपर में सवाल पूछता है, यही कारण है मैंने आपको इस बॉक्स में दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन, और ट्रिक के सहायता से याद भी कराया है। इसका विजुअलाइजेशन टेक्निक से भी मैंने इसकी इमेज मैंने दे रखी है। ठीक है, देखो घराना की बात करें तो लखनऊ जो है, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद जी के द्वारा ये फाउंड किया गया। बनारस घराना जानकी प्रसाद, जयपुर घराना भानु जी, और रायगढ़ राजा चक्रधर सिंह। देखो राजा चक्रधर सिंह जो थे ना वो रायगढ़ के राजा थे। अब ये जो राजा थे रायगढ़ के, इनके यहाँ पहुंचते थे लखनऊ घराने के लोग, बनारस घराने के लोग और जयपुर घराने के लोग। और इस तरीके से धीरे धीरे इन सभी का फ्यूजन चल के रायगढ़ घराना भी बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको चार घराने पता होने ही चाहिए। ठीक है, और ट्रिक क्या है, तो जय भानुशाली ने यानी कि जयपुर घराना जो है भानु जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लखनेश्वरी मंदिर जाके, लखनेश्वरी का मतलब लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, जाके माँ जानकी की मूर्ति बनाई। जानकी यानी कि आपको जानकी प्रसाद जी बनारस घराने बनाई, बनाई का मतलब बनारस घराना। ठीक है, चलिए कथकली की बात कर लेते हैं। देखो एनीथिंग विद कली जो होगा ना, जिसके लास्ट में कली होगा, तो वो 99% चांसेस हैं वो केरला का होगा। 1% कहाँ का होगा, तो वो लक्षद्वीप का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शंस में या तो केरला रहेगा या फिर लक्षद्वीप रहेगा, तो आप आंख मूंद के जहां भी कली दिख जाए ऑप्शंस के हिसाब से टिक लगा लेना। ठीक है, अब ये जो कथक कली है वो 17th सेंचुरी में प्रिंस ऑफ कर्नाटका के पेट्रोनेज के अंदर में डेवलप हुआ। ठीक है, पहले इसको सेवा कली बुलाते थे, इसी से डेवलप हुआ कथकली। और इसमें आपको हस्तलक्षण दीपिका का टेक्स्ट जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो पहले तो इसमें बेसिकली मेल डांसर्स ही थे जो चेहरे पे मास्क लगाते थे, पेंटेड मास्क मतलब चेहरे को पेंट करते थे। बिग स्कर्ट्स इनका होता है, हेवी जैकेट, टॉल हेड्रेस,
देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद करा रखा है, जाके आप लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। और इसमें टोटल 5 वेशम होते हैं। वेशम मतलब जो वेश धारण किया जाता है, और इसी से आपको कैरेक्टर डिफाइन होता है, ठीक है। और केली कुट्टू जो ड्रम है, ठीक है, इससे शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो ड्रम होता है उसको हम लोग बुलाते हैं छेंदा, ठीक है। और केलीकुट्टू से ड्रम जो बजाते हैं उसको केलीकुट्टू बोलते हैं, इससे शुरुआत होता है, ठीक है। इसमें कलासम सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलेगा और नल चरित्रम प्ले भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रामनट्टम कृष्णट्टम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा शेक्सपियर की जो आपको ड्रामा थे उसको भी इसमें अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और ये ओपन थिएटर पे बेस्ड है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें आपको इसमें आहार्य अभिनय का इस्तेमाल होता है, यानी कि कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और मेकअप को मिला के अभिनय का इस्तेमाल होता है। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश का है। और इसको इसके जो फादर हुए वो हुए सिद्धेंद्र योगी। एक और नाम आप याद रख लेना, तीर्थ नारायण यति। अक्सर वैसे सवाल नहीं आता है, सिद्धेंद्र योगी से ही आता है, लेकिन वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, कभी न कभी एसएससी ने जरूर पूछ रखा है। और ये यक्षगान स्टाइल पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाए जो यक्षगान कहाँ का फोक डांस है, तो वो है कर्नाटका का। आंध्र प्रदेश टिक लगा के मत आना, ठीक है। और इसमें आपको कर्नाटिक म्यूजिक देखने को मिलता है। ये तरंगम से खत्म होता है। अब तरंगम क्या होता है? तो बेसिकली जो डांसर होती है ना, वो ब्रास प्लेट पे अपने पैर टिका के डांस करती हैं, ठीक है, एज पे। थोड़ा सा टफ डांस है ये, ठीक है। और इसमें डांस और ड्रामा दोनों देखने को मिलता है। किसमें? तो भामकल्पम में, ठीक है। कुचिपुड़ी का ही भामकल्पम जो है उसमें आपको डांस ड्रामा दोनों देखने को मिलेगा। मंडूक शब्दम जो है ये फ्रॉग स्टोरी है, जो कि कुचिपुड़ी के माध्यम से जनता के बीच में, दर्शकों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं। थीम है इसका रासलीला, राधा और कृष्णा, ठीक है। और ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। देखो, जब भी भक्ति मूवमेंट की बात आएगी तो आपको ईस्ट में दो नाम जरूर आएगा। कौन कौन? तो देखो, आसाम में आएगा नाम शंकर देव, शंकर नहीं, शंकर देव, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, दो नाम आपको जरूर आएगा, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो आपको गौड़ीय संप्रदाय जो है उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, ठीक है। और शंकर देव जो थे वो नियो वैष्णविज्म, नया वाला जो वैष्णविज्म है उसके प्रचार में लगे हुए थे। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, इनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, ठीक है। अब शंकर देव जो टोली बना के चलते थे, उस टोली में आपको अंकिया नाट किया जाता था, एक तरीके का नाटक था। अब इसमें किया जाता था और इसमें जो गीत का इस्तेमाल होता था उसको कहते हैं बोर गीत। इन सभी से सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपको कीवर्ड दिख रहा है इन सभी से सवाल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और ये जो अंकिया नाट है, बोर गीत है, वहां से निकल के आया सत्रिया, जो कि आसाम का क्लासिकल डांस है। और यहां से जो चैतन्य महाप्रभु से जो निकल के आया वो था संकीर्तन, ठीक है। जो कि क्लासिकल डांस नहीं है लेकिन संकीर्तन है, ठीक है। अब जो मणिपुरी जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक राजा थे, राजा भागचंद्र, भाग्यचंद्र। उन्होंने लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा से जो फॉलो करते हैं, जो एक तरीके का डांस फॉर्म है, इसी से निकल के आया मणिपुरी। इसको पेट्रोनेज दिया था, जिसमें वैष्णविज्म और भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये जो मणिपुरी डांस फॉर्म है ये इंट्रोवर्टेड डांस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डांस करते हैं वो आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। और इसमें आपको लास्य और जेंटल मूवमेंट देखने को मिलता है, जो माँ पार्वती की मूवमेंट से हम लोगों ने देखा। भरत मुनि के द्वारा जो लिखी गई किताब है नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है ना। अब आपको ये जो मोहिनी अट्टम है ये दासी अट्टम, तेविथिचियटम और नांगाई नकटम, ठीक है, इन सभी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सवालों के रूप में पूछा गया था। ओडिसी की बात कर लेते हैं। देखो, ओडिसी जो है ना वो उड़ीसा में आया, ठीक है, रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ वर्शिप, ठीक है। यहाँ भी आपको देवदासी सिस्टम देखने को मिलता है।
जिस देवदासी सिस्टम का वर्णन हम लोगों ने भारतनाट्यम में किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, जो महरी जो होते हैं, महरी, ये आपको कोर्ट में डांस करने वाले होते हैं। ठीक है, जो आपको दरबार में नर्तकी जो होती है ना, उनको महरी बुलाते थे। और जो मेल डांसर्स होते थे उनको गोटीपुआ बुलाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सवाल आता है जो गोटीपुआ किससे रिलेटेड है। ठीक है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो उड़ीसी में आपको त्रिभंग मुद्रा देखने को मिलता है, ट्राइंगल मुद्रा देखने को मिलता है। जो डांसर होते हैं ना, वो आपको त्रिभंग शेप में डांस करते हैं। ठीक है, देखो ओडिसी डांस में ना आपको पोस्चर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है वो 5 डेज तक कंडक्ट किया जाता है, ये भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड व्हाइट में ओडिसी डांस आपको देखने को मिलता है। शुरुआत इसकी मंगलाचरण से होती है, उसके बाद स्थाई पल्लवी अभिनय मोक्ष आइटम से ये फिनिश होता है। इसमें पखावज बजाया जाता है। ठीक है, और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ पे मिला था, तो उदयगिरी केव्स में सेकंड सेंचुरी बीसी के दौरान इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, सत्रिया आसाम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। महापुरुष शंकर देव जो हैं उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था भक्ति मूवमेंट के दौरान। ठीक है, जिसका वर्णन संगीत नाटक अकादमी में किया गया है। ठीक है, अंकिया नाट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1 एक्ट प्ले होता है। माटी अखोरा क्या होता है, तो ये आपको डांस से पहले का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके का वार्म अप एक्सरसाइज होता है। इसमें आपको चाली, झुमरा, नाडू भांगी, ये सारे के सारे सत्रिया डांस के ही फॉर्म हैं। ठीक है, इसमें बिहू से भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और कंपोजिशंस में बोर गीत देखने को आपको मिलेगा। चलिए छऊ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये 9th क्लासिकल डांस ऐड किया गया है, जिसमें आपको मार्शल आर्ट फॉर्म भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और फोक ट्रेडिशन तो है ही है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको 2010 में ऐड किया गया था। अब इसके 3 प्रकार हैं। देखो, झारखंड में सरायकेला छऊ किया जाता है, मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा में किया जाता है, और पुरुलिया में वेस्ट बंगाल छऊ किया जाता है। इसमें मास्क का इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिकली सूत्रधार कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। एक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नाम है नेपाल चंद्र सूत्रधार। ठीक है, इनको हाल ही में 2024 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, अब ये जो मास्क है वो सभी जगह नहीं होते हैं, 2 ही जगह होते हैं। कौन कौन, तो सरायकेला छऊ में और पुरुलिया छऊ में आपको मास्क देखने को मिलेगा, और मयूरभंज छऊ में मास्क नहीं देखने को मिलेगा। अब ये याद कैसे होगा, तो एसपी साहब मास्क लगाते हैं। ठीक है, एसपी का मतलब सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। चलिए अब फोक डांसर्स की बात कर लेते हैं। देखो, फोक डांसर्स को मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कवर करा दिया है। अभी जो स्टैटिक जीके 2.0 में मैंने कवर कराया है, उसमें मैंने इस तरीके से लिख के भी दिया है, और आपको निमोनिक्स की सहायता से भी याद किया है, कराया है, और बहुत सारे एलिमेंट्स भी जोड़ के दिए हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो धिमसा कहाँ पे ये होता है, तो देखो आपको पोरजा कास्ट वुमन जो होती है ना, अराकू वैली में, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम, वहां पे ये ढिमसा देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैंने आपको डिमसम यानी कि मोमोज से याद कराया है। फिर कोला नालू, यानी कि इसका मतलब होता है स्टिक डांस, कोल का मतलब ही होता है स्टिक। ठीक है, फिर विधि भागतम, ये क्या है, तो विधि भागवतम, ये एक तरीके का डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। चलिए असम की बात कर लेते हैं, तो बागरुम्बा, बागरुम्बा जो है इसको बटरफ्लाई डांस भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो महिलाएं डांस करती हैं ना, वो बोडो कम्युनिटी की होती हैं और बटरफ्लाई के मूवमेंट को रिजेंबल करती हैं। ठीक है, बटरफ्लाई डांस आपको नागालैंड में भी देखने को मिलता है। चलिए, बिहू, बिहू को हम लोग फेस्टिवल्स में पढ़ेंगे, और यह बिहू एक तरीके का फोक डांस भी है और मेनली बेसिकली फेस्टिवल है। नट पूजा और चंगली भी इससे एसोसिएटेड है। देवधानी, ये आपको स्नेक गॉडेस है मनसा, देवी मनसा, उनके लिए किया जाता है। झूमर, चाय बागान झूमर, कुली इस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ऑटम में किया जाता है। जट जटिन आपको बिहार का फोक डांस है। उसका झिझिया, जो बेसिकली गरबा के टाइप का ही होता है, जिसमें आपको महिलाएं सर पे इस तरीके का मटका रख के डांस करती हैं। इसमें बहुत सारे छेद होते हैं और बीच में दिया जलता हुआ रहता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है, तो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दशहरा को सेलिब्रेट करने के लिए मिथिला में ये किया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौर मारिया, ये क्या है, तो मैरिज डांस है, पंथी फोक डांस है। सैला,
मेल डांस विद बैम्बू स्टिक्स पोस्ट हार्वेस्ट सुवा, ये क्या है, तो महिला जो होती हैं वो पैरट की तरह एक्ट करती हैं। टपाली और दागला फोक डांस है, और राउत नाच जो कि ट्राइबल डांस है। देखो टपाली और दागला जो है ना, वो हाल ही में एक सवाल एसएससी ने पूछा था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। टोटल मैंने पहले 13 फोक डांसेस आपको निमोनिक्स की सहायता से याद कराए थे, अब ये 15 यानी कि टपाली और दागला भी मैंने ऐड कर दिया उसमें। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे। ठीक है, चलिए गोवा की बात करें तो धनगढ़ी। ठीक है, धनगढ़ी आपको धनगढ़ कम्युनिटी है, ठीक है, धनगढ़ कम्युनिटी है, तो धनगढ़ी गोवा में होता है। ये बेसिकली एक तरीके की ये शेफर्ड कम्युनिटी है, ठीक है। और ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ढालो ये क्या है, तो रिचुअल फोक डांस है। फुगडी कोंकण वुमन के द्वारा किया जाता है, लिटरली फूफू करके डांस किया जाता है, मुंह से फूफू की आवाज निकाली जाती है। गणेश चतुर्थी के दौरान, यानी कि भाद्रपद में होता है गणेश चतुर्थी, उसके दौरान किया जाता है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछ देते हैं, जो गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, घोड़े मोडनी, इस ये क्या है, तो इसमें आपको मराठा और पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस भी दोनों देखने को मिलेगा। वॉरियर डांस होता है, ठीक है। गोफ क्या होता है, फोक डांस है। मांडो फोक डांस है, मांडो फेस्टिवल भी होता है वहां पे, ठीक है। शिगमो फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। तरंग मेल फोक डांस है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट भवई। भवई जो है वो आपको गुजरात में तो होता ही है, राजस्थान में भी होता है, तो दोनों आप ऑप्शंस देख के टिक लगाना, ठीक है। जिसमें क्या होता है ना, जो महिलाएं सर पे पॉट को बैलेंस करते हुए डांस करती हैं, माँ दुर्गा के लिए ये डांस किया जाता है। डांडिया रास मॉक फाइट होता है दुर्गा जी और महिषासुर के बीच में, ठीक है। आजकल तो इसको बहुत ही फैशनेबल वे में सेलिब्रेट करते हैं। गरबा काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल डांस नवरात्रि। देखो दोस्तों, जो भी डांस यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया ना, उसको हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी तक में सवाल पूछे गए हैं। तो यूपीएससी, एसएससी और एनटीपीसी, इन सभी का फेवरेट है यूनेस्को, ठीक है। हलिस्का, हलिस्का क्या है, तो आपको ग्रुप डांस है, यंग मैन के द्वारा किया जाता है, ये मैंने हेलेन से आपको याद कराया था, ठीक है। रथवानी घेर, रथवा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, होली के दौरान किया जाता है, ठीक है। सिद्धि धमाल, सिद्धि ट्राइब जो है ना, वो बेसिकली अफ्रीकन ट्राइब है जो कि गुजरात में आके बस गए थे, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। तो वो डांस करते हैं सिद्धि धमाल, ठीक है। और टिप्पानी जो है वो बेसिकली टिप्पानी जूडियन इसको कहा जाता है, ठीक है, गुजरात का फोक डांस है। हरियाणा का सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई फोक डांस आया है वो है गुग्गा, ठीक है, मेन रिचुअल डांस है। गुग्गा पीर उनके भगवान है, ठीक है, उनके लिए ये किया जाता है। रतवई जो है ये मेवाती ट्राइब के द्वारा किया जाता है मॉनसून सीजन में। फाग जो है वो फोक डांस किया जाता है। दोस्तों फाग के साथ साथ फाग हो गया, PHAG फाग। उसके अलावा आपको स्वांग जो है वो एक तरीके का फोक थिएटर है हरियाणा का। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको फोक डांस के निमोनिक सीरीज में कवर करा दिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, बहुत ही मजा आएगा आपको। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो गुरेही नया ऐड हुआ है, मैंने इसको नया निमोनिक सीरीज में भी ऐड कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा झाली, खैराती, नाटी, डांगी और छारी, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो भांड पाथेर, ये एक तरीके का ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। दमहल, कुड, रॉफ, ठीक है। इसके अलावा बाचा नग्यून, ये भी नया ऐड हुआ है। वेगी नेच्यून, बाचा नेग्यून, ये सारे के सारे आपको जम्मू कश्मीर के फोक डांसर्स हैं। इसके अलावा हीकत है। उसके अलावा आपको मंदजास है, दमहल है। तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस हैं। झारखंड की बात करें तो अलकप, अलकप जो है आपको वेस्ट बंगाल में भी होता है और झारखंड में भी होता है। ऑप्शन देख के आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये इस अलकप को मैंने झारखंड के फोक डांस वाले वीडियो में कवर करा है। बिरहोर आपको बिहार में भी होता है और झारखंड में भी होता है। आपको पता होगा जो झारखंड जो है वो बिहार से ही कट के अलग राज्य बना है। 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। इसी दिन उत्तराखंड भी बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके, ठीक है। झीका दसैन इंपॉर्टेंट है, संथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है, दशहरा से पहले ये होता है, ठीक है। झूमर, अभी हम लोगों ने देखा झूमर कहाँ पे देखा, असम में देखा था, यहाँ भी आप देख लो, ठीक है। ये कुदमी कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कडसा जो है ना, ये
महिला जो होती हैं वो सर पे कलश रख के डांस करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं ये। मुंडारी जो है वो बेसिकली मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। जहां जहां मुंडा मुंडा ट्राइब होंगे वहां पे मुंडारी डांस किया जाता है। पैका, पैका आपको झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, और इसीलिए मैंने इसको दोनों वाले निमोनिक सीरीज में कवर करा है, ठीक है। झारखंड में भी कवर करा है और उड़ीसा में भी कवर करा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी होता है, और ये आपको एक तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अग्नि, मर्दाना झूमर, फगुआ, ये सारे के सारे आपको झारखंड के फोक डांसेस हैं। हुंटा ये संथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। जामडा फोक डांस है, और कर्मा भी फोक डांस है। लक्षद्वीप की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनीथिंग विद कली 99% चांस है वो केरला का होगा, अदरवाइज 1% चांस है जो लक्षद्वीप का होगा। लेकिन जहां पे केरला ऑप्शन होगा वहां पे लक्षद्वीप नहीं होगा, जहां पे लक्षद्वीप ऑप्शन होगा वहां पे केरला नहीं होगा। तो फिर आप सेफली प्ले कर सकते हो, ठीक है। कोलकली फोक डांस, लावा मिनकॉय आइलैंड में किया जाता है, और परिचा कली जो है वो आपको लक्षद्वीप के फोक डांसेस हैं। कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो बोलक आर्ट कोवाडा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। डोलू कुनीथा भगवान शिव के लिए ये किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हुली वेशा, हुली वेशा जो है ये भी फोक डांस है। हुली का मतलब क्या हो गया, तो टाइगर, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद कमसाले माधवेश्वर भगवान के लिए किया जाता है। सुग्गी ये क्या है, तो ये हालांकि वक्कलिगा हार्वेस्ट डांस है। उमंग आर्ट कुर्ग फोक डांस है। वीरागा से दशहरा के दौरान परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर है वहां का। भूतड़ कोला ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो ये क्या है, तो स्पिरिचुअल फोक डांस है। बायालता क्या है, तो ये भी फोक डांस है। अब ये जो भूतड़ कोला है वो जब कर्नाटका से चल के केरला में पहुंचता है तो ये बन जाता है थैयम। केरला में, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो केरला की बात करें तो चाविट्टू कली फोक डांस है। कोलकली आपको नॉर्थ मालाबार में देखने को मिलता है। उसका कुमट्टी कली, जहां पे कली दिख जाए आप आंख मूंद के केरला लगा लेना। मूडी अट्टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी देखेंगे। मूडी अट्टू जो है वो रिचुअल ड्रामा है, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट भी है, ठीक है। उसके बाद हुलल ये क्या है, तो ये भी आपको केरला का फोक डांस है। इसके 3 वर्जन होते हैं, कौन कौन, तो सीथंकन, परयन और ओट्टन। उसके बाद एला कराडी ये ट्राइबल डांस है और एसएससी का फेवरेट डांस है, इसीलिए बार बार इससे सवाल पूछता है। पदयानी से भी बहुत बार सवाल आता है, ये गॉडेस भद्रकाली के लिए डांस किया जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो उस पर टिक लगा लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, काफी है। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो एक नया है एंट्री, भादम परफॉर्म बाय भारिया ट्राइब, भागोरिया भील ट्राइब, ट्राइबल डांस है, ठीक है। देखो ये भागोरिया कहाँ पे किया जाता है, तो मध्य प्रदेश मान लो ये है ना, ये मध्य प्रदेश है ये, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो जहाँ पे बॉर्डर है ना वहाँ पे किया जाता है ये। फिर ग्रिडा जो है ये भी फोक डांस है। जवार जो है वो बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है, महिलाएं सर पे ज्वार रख के डांस करती हैं, ठीक है। हार्वेस्ट डांस है ये, ठीक है। उसके बाद मोनिया दीपावली सागर रीजन में किया जाता है। तेरह ताली जो है ये आपको राजस्थान में भी किया जाता है, कमर ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जब भी सवाल पूछे ऑप्शन देख के टिक लगाना, ठीक है। फिर तुर्रा कलंगी फोक ड्रामा है नीमर रीजन का। फिर अहिराई जो है ये भारिया ट्राइब है, काथी नीमर रीजन का है, और राय जो है ये फोक डांस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में आपको कुछ कुछ नई एंट्रीज देखने को मिलेगी। चलिए महाराष्ट्र की बात करें तो सोंगी मुखावटे नया ऐड हुआ है, मैंने इसको निमोनिक्स में भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और जो कि भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तमाशा फोक डांस है। वाग्या मुरली भी फोक डांस है, लॉर्ड खंडोबा के लिए किया जाता है। पूछते हैं सवाल ये, इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। कोली ये फोक डांस है जो कि गोवा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाए और दोनों ऑप्शन हो तो यू शुड गो बाय महाराष्ट्र। चलिए मणिपुर की बात करें तो थबल चोंगबा और जगोई। दोस्तों मणिपुर के बहुत सारे फोक डांसर्स हैं, जैसे संकीर्तन भी वहाँ का फोक डांस है, खंबा तोइबी भी वहाँ का डांस है ना। तो लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में आए हैं उसी को मैंने यहाँ पे दे रखा है। मेघालय की बात करें तो चाद सुकड़ा सोइंग फेस्टिवल है। लाहो और जैंतिया बहेदिंग कलाम फेस्टिवल। वांगाला जो है फोक डांस है जिसको हम लोग
100 ड्रम्स फेस्टिवल डांस भी कहते हैं, ठीक है। और आपको मेघालय से फोक डांस जरूर रहता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो चेराओ, ये क्या है, तो बैम्बू फेस्टिवल है जो कि फैते ट्राइब के द्वारा किया जाता है। जैंगटेलम भी वहाँ का एक फोक डांस है। खोलम जो है ये डांस ऑफ ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के लिए डांस किया जाता है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आता है। जैंगटेलम, चैलम, ये सारे के सारे आपको मिजोरम के हैं। नागालैंड की बात करें तो आलू यट्टू ट्राइबल फोक डांस है, चांगलो चांग ट्राइब के द्वारा किया जाता है। नाकन्यू ल्यूम फेस्टिवल के दौरान लेस लपाटू ट्राइबल डांस है। रंगमा वॉर डांस है नगाड़ा फेस्टिवल। सदल केकई ये क्या है, तो हंटिंग एक्सपेडिशन है। जियलांग जो है ये आपका ट्राइबल फोक डांस है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो दलखई फोक डांस है। दसकठिया भी फोक डांस है। रानापा पैका, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैका जो है वो बेसिकली पैका रेबिलियन उड़ीसा का ही है, लेकिन झारखंड में भी देखने को मिलता है। घुमरा, उसके बाद रंग बाती, दंडनाच, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको निमोनिक्स से कवर करा रखे हैं। पंजाब की बात करें तो गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लुड्डी, गटका, गटका जो है ये निहंग सिख वॉरियर मार्शल आर्ट डांस है। राजस्थान की बात करें तो भवई, जिसपे महिलाएं जो होती हैं वो पॉट को सर पे रख के बैलेंस करके डांस करती हैं। चकरी, चारी, गैर, घूमर, कलबेलिया, कलबेलिया से बहुत बार सवाल आता है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इसको 2010 में जोड़ दिया गया है। झूलन, तेरह ताली, तेरह ताली जैसा कि मैंने बताया आपको, राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। गंवारी, ठीक है, अग्नि, ये सारे के सारे जो हैं वो राजस्थान के फोक डांसेस हैं। सिक्किम की बात करें तो चूफाट लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मारूनी, ये नेपाली कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ताशी शब्दो, जो माल लोक, आ, रेचुंगमा, घातो कितो, चिमरू और चुटकी। दोस्तों नाम से ही आपको लग जाना चाहिए ये सिक्किम के ही हैं। एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट अंदाजा लग जाएगा, और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको आप आसानी से टिक लगा दोगे। तमिलनाडु की बात करें तो करगम पॉट बैलेंसिंग फोक डांस है। कवाड़ी अट्टम, जिस तरीके से आपको नॉर्थ इंडिया में भगवान शिव के लिए कवाड़ी लोग जाते हैं ना, मतलब कावड़िया लेके जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कवाड़ी अट्टम लॉर्ड मुरुगन के लिए ये कांवड़ की तरह लेके जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मोर के पंख से बनाया जाता है, कांवड़ टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। कुम्मी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये ग्रुप डांस है। महिलाएं रिदमिक क्लैपिंग इसमें करती हैं। मयली अट्टम, मयली का मतलब होता है पिकॉक डांस। इसके अलावा पंपू अट्टम, पंपू का मतलब होता है सांप, ठीक है। तो दोनों आपको तमिलनाडु में किया जाता है। करकट्टम जो है वो भी फोक डांस तमिलनाडु का है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो मथुरी, लाम्बाडी और बोनालू, ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। लाम्बाडी जो है वो बंजारा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो हाई हक, जो कि मैंने आपको इंजमामुल हक से याद कराया था। होजागिरी रियांग कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। लेबांग बोमानी, जो मैंने आपको बोमान ईरानी से याद कराया था, हार्वेस्ट डांस है। मैं माता ममता कुलकर्णी से याद कराया है, कलोई कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और सांगराई जो है वो मोग ट्राइब फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। दोस्तों इसको एक या दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बिरहा, जो कि बिहार में भी किया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। कजरी, जो कि बिहार में भी किया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, ठीक है। और कजरी से सिमिलर आपको पंजाब में किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तीयन। बेसिकली ये मॉनसून फेस्टिवल के दौरान झूला टांग के डांस किया जाता है। चारकुल जो है ये फोक डांस उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो ब्रज रीजन में किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो होती है ना वो सर पे इस तरीके से अर्दन लैंप का पिरामिड शेप लेके सर पे रख के डांस करती हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो चोलिया डांस कुमाऊं रीजन में किया जाता है। हुरका बाउल, बहुत बार सवाल पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये हार्वेस्ट के दौरान किया जाता है, मेज और पैडी कल्टीवेशन के दौरान, ठीक है। मुखौटा, ये भूमियाल देवता होते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए किया जाता है। झोरा, ये क्या है, तो स्प्रिंग टाइम सेलिब्रेशन है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो अलकप, जैसा कि मैंने बताया, अलकप जो है वो झारखंड में भी और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। गंभीरा की बात करें तो ये मास्क डांस है। ब्रिता जो है ये स्मॉल पॉक्स रिकवरी जब होती है ना, ठीक है, मान लो कोई किसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, और वो ठीक हो गया, तो फिर उसके लिए देवी की पूजा होती है और ब्रिता डांस किया जाता है। पुडुचेरी का गरादी जो है ना वो बहुत बार सवालों में देखने को मिला है। ये रामा इसका थीम जो है वो रामायण बेस्ड है,
ठीक है। लद्दाख की बात करें तो दो डांस आपको पता होना चाहिए, शोंडोल और बाल्टी। चलिए कुछ नॉन इंडियन डांस जो अभी तक एसएससी ने पूछे हैं, कौन कौन, तो छम, छम बेसिकली बुद्धिस्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है मास्क। मास्क डांस जितने भी होते हैं उसको छाम बोलते हैं, अब चाहे वो इंडिया में हो, भूटान में हो, जहां हो। फिर जोनपा लेग्सो, ये भूटान का वेलकम डांस है। कांदेयान जो है वो श्रीलंका में किया जाता है, रामायण स्टोरीज में नरेट की जाती है। खून जो है वो थाईलैंड में किया जाता है, ये मास्क ड्रामा है, भगवान राम की ग्लोरी को बताया जाता है। और वजीरी डांस जो है वो बलोचिस्तान का है। दोस्तों इसी के साथ आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों हो जाते हैं खत्म। ठीक है, अब हम लोग आर्ट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू।